But let's take you back to a moment before social media. I am old enough to remember this moment. We are the same vintage. Kanshi Ram the BSP के founder, बड़े नेता. Do you remember he slapped you? Yes. You were there, I think. I was there. Can you remind our audience what had happened? मैं ये आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ. उस दिन हमारे पॉडकास्ट पे वीर सांघवी थे. He said कि मेमोरी ना थोड़ी लोगों की कम ड्यूरेशन तक जाती है. If you go back in history, you will find there were always politicians who tried to control media. There were always authoritarian entities. तो मुझे ये कांशीराम जी की कहानी याद आई. तो अब आप बताएं. उसमें क्या हुआ था, एज यू ऑल्सो नो दिस, कि बीजेपी और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे और किसी को बहुमत नहीं मिला था और करीब 5-6 महीने तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था. उस बीच में ये खबर आई थी कि बीएसपी और बीजेपी के बीच में कुछ साठगांठ हो रही है. और उन दिनों जो डिप्टी स्पीकर थे वो तो सूरज भान हरियाणा के थे, बीजेपी के नेता थे. ही वाज अ दलित. So he was used by the BJP to have some kind of a relationship with BJP. And तो वो मुझे कहीं से ये पता चला कि सूरज भान जा रहे हैं. So मैं उनके घर पे जाके बैठ गया. अच्छा, वो पहले, चूंकि ये खबर पहले से आ चुकी थी, बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हम 2-3 दिन पहले से जाके सुबह से जाते थे 10 बजे और रात तक 7-8 बजे तक बैठे रहते थे. कभी कोई बाइट मिल जाती थी, कभी स्टोरी नहीं होती थी. तो उन दिनों इत्तेफाक की बात है, सूरज भान वहां मिल गए और वो बाहर निकले तो मैंने उनको कैमरे के ऊपर पकड़ लिया और कैमरे मैंने उनसे पूछा क्या हो, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली हम मौसम के बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे. तो एक तो डिप्टी स्पीकर नॉर्मली सपोज टू बी न्यूट्रल, वो कर रहे थे. दूसरा, कांशीराम को ये लग रहा था कि ये जो टीवी कैमरा वाले आके बैठ जाते हैं, तब टीवी कैमरा को लोग बहुत ही इंट्रूसिव मानते थे कि यार हर जगह घुस जाते हैं, बाइट लेके जाते हैं, कोई मर भी रहा है तो भी उसके मुंह में बाइट, इस तरीके की बड़ी थियरी चलती थी उन दिनों. तो थोड़ी देर बाद कांशीराम बाहर निकले वहां से और जब कांशीराम मेरे गाड़ी में वो बैठने लगे तो मैंने अपना माइक लेके बोला कि सर क्या बातचीत हुई. तो उनका इसने मेरा जीना हराम कर दिया. देन दी स्लैप्ड मी. उनका थप्पड़ चलाना ही था. उसके बाद तो सारे लोग मेरे ऊपर कूद पड़े, मेरे कपड़े फट गए, बाकी लोग एक बड़ा हंगामा. सारे लोग भी बीएसपी के बीएसपी के हाँ. जो ऑफिस के उस वक्त जो सारे लोग थे उन लोगों ने मेरे कूद पड़े. बात बहुत बड़ी खबर बन गई. अगले दिन की सारी खबरों में हेडलाइन थी, एच डी देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग इंद्रजीत गुप्ता से मिलने गए, एच डी देवेगौड़ा से मिलने गए. फिर वो नॉर्थ ब्लॉक तक पत्रकारों का एक जत्था भी गया जहां पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लोग कुछ पत्रकार पिटे भी उसमें. बाद में कुछ दिनों के बाद इसको भी लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया इस खबर को. सिर्फ इतनी सी बात थी कि हमें बीजेपी बीएसपी के बीच में गठबंधन की खबर मिली थी. मैं पत्रकार होने के नाते में बीएसपी मेरी बीट थी. मैंने उनकी बाइट ली, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ चला दिया. बट ये कांशीराम का असली चेहरा नहीं था. वो गुस्से में उनका निकला हुआ एक रिएक्शन था. उसमें कोई डिजाइन नहीं थी, उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था. बाद में कांशीराम Did he ever apologize to you? That's why I'm explaining. तो एसपी सिंह हमारे एडिटर थे जो आवाज इस दुनिया में नहीं है. तो 1-1.5 महीने के बाद काशी बीएसपी की तरफ से जो उनको मीडिया इंचार्ज थे, वो भी आजकल अब दुनिया में नहीं है, वो आए और उन्होंने एसपी से कहा कि जालंधर में लुधियाना में हमारी एक रैली है, आप अपनी कोई टीम भेज दीजिए. तो एसपी ने उनकी तरफ देखा, बोला जाएगा तो एक ही लड़का. बोला कौन? बोला आशुतोष ही जाएगा. आप कांशीराम से बात कर लो कि वो उनको स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है. और फिर उसके बाद उन्होंने ये बात मुझे बाद में बताई. फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोला ऐसा है कि वो जा रहे हैं, तो तुम जाओगे? मैंने कहा आप कहेंगे तो हम चले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो खैर कांशीराम ने भी कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर हम लुधियाना गए. लुधियाना जब मैं पहुंचा तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी. प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो आए, हेल्ड मी लाइक एन एल्डर एंड ही सेड नथिंग पर्सनल. आई थिंक अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेरे रोइंग पे खड़े हो रहे हैं. ये कांशीराम की महानता थी कि उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनल उसको नहीं बनाया. और मैं हमेशा बीएसपी कवर करता रहा. कभी मुझे बीएसपी के किसी आदमी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की उसके बाद. नेवर एवर. जब वो डेथ बेड पे थे तब भी मैं उनसे मिलने गया था, उनसे बातचीत मैंने की थी. तब एक इंटरव्यू कई बार उसके बाद उनका इंटरव्यू किया, मायावती का मैंने इंटरव्यू किया. बीएसपी लगातार मेरी बीट में. डू यू थिंक दैट फेज इज ओवर? मतलब मुझे आपकी कहानी नहीं. जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो एक प्राइवेट प्लेन था जहां पे हम लोगों को लेके गए थे, वो बीएसपी की तरफ से लेके गए थे. वो एयरपोर्ट तक आए, एयरपोर्ट में बैठे और जब उड़ने लगा तब वो उतरे. दैट वाज हिज जेस्चर टू से सॉरी और व्हाटएवर. अदरवाइज उनको कोई जरूरत नहीं थी.